हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब बढ़िया। तो चलिए आप सभी को आपके अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट है मैटर पे, ये भी देख लेते हैं। ये देखने के लिए कि किसी भी गैस पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस गैस में क्या चेंजिंग आता है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेते हैं जिसमें ऊपर से एक पिस्टन लगाया होगा। जैसे हम लोग सिरिंज देखे ना, इंजेक्शन देने वाला जो सिरिंज होता है देखते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे में भी छेद रहता है। उस नीचे वाला छेद को क्या करिए, आप बंद कर दीजिए। सिलेंड्रिकल कंटेनर नहीं है तो ऊपर जो पिस्टन लगाया हुआ है उसी तरह का पिस्टन होता है। जैसे हम देख लिए, मान लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल ये कंटेनर है। मान लीजिए कि क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो नीचे से पूरी तरह से क्या है, बंद है। और ये जो है, ये जो है दिख रहा है आपको, ये क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन है। और इसमें इसका जो कंटेनर है, इसमें हम लोग गैस भर के रखे हुए हैं, गैस भर के रखे हुए हैं। अब इस पे क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग प्रेशर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ऊपर से जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको चापेंगे तो देखेंगे कि जो गैस है, गैस का जो पार्टिकल्स है, तो हम लोग जानते हैं कि जो गैस का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। ये बात हम लोग को पता है कि जो गैस का पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है। दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण से उसके बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग हल्का भी प्रेशर करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कमेगा, मतलब वो कंप्रेस होगा गैस। और ज़्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम जाएगा, कमेगा। प्रेशर को हम लोग और फर्दर क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इसका जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो और थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो जो डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैस का डिस्टेंस हो क्या करेगा, और कमेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कमते जाएगा, जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जो थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा था, वो फोर्स का क्या होगा, फोर्स जो है वो और ज़्यादा ताकतवर होने लगेगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होगा, फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा, जो एक दूसरे को क्या करता है, खींच के रखता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, फोर्स अगर हम लोग प्रेशर को फर्दर इंक्रीज करते रहें तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जहां क्या होगा कि जो गैस का पार्टिकल्स होगा उसके बीच में बहुत कम ही डिस्टेंस रह जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस तो कमते जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस था वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो बहुत ही कम हो जाएगा मतलब कितना से कितना, 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁹ मीटर के बीच अगर उसका डिस्टेंस आ जाता है तो क्या होता है कि जानते हैं कि इसके बीच में क्या, कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड का पार्टिकल्स होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर तक दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है। तो जैसे ही ये इतना डिस्टेंस रीच कर जाएगा, दो पार्टिकल्स के बीच में इतना कम डिस्टेंस बच जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्या हो जाएगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको प्रेशर थोड़ा और अप्लाई करते हैं, लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, प्रेशर क्या करते हैं और अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर और अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस है वो और कमेगा, डिस्टेंस और कमेगा तो क्या होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो एक दूसरे को और ज़्यादा खींचेगा, है ना। मतलब एक दूसरे को अलग नहीं होने देगा। जब वो अलग नहीं होने देगा तो क्या करेगा, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स पे स्लाइड भी नहीं कर सकता, वो अपने फिक्स पोजीशन पे सिर्फ रैंडम मोशन करते रहेगा, कंटिन्यूअस मोशन करते रहेगा। तो क्या होगा कि उसका जो डिस्टेंस अगर कितना हो जाता है, 1 एंगस्ट्रम हो जाता है, 1 एंगस्ट्रम हो जाता है, या बोल सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है, तो क्या होगा कि जो वो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो वो सॉलिड के फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोग देख लिए कि क्या खेल है, प्रेशर का क्या खेल है। तो प्रेशर का सिंपल से खेल है, वो क्या करता है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को क्या करता है, जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं डिस्टेंस क्या करते जाता है, कम करते जाता है। और डिस्टेंस जैसे ही कम करेगा तो क्या होगा, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जा रहा है। और हम लोग सब खेल जानते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए क्या होता है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही मैटर करता है। जो सॉलिड में होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन लिक्विड के स्टेट में देखें वही कंडीशन, अगर लिक्विड के स्टेट में देखें तो क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। और डिस्टेंस क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन गैस के केस में देखेंगे तो वही डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत ही कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। तो यही हम लोग क्या किए, प्रेशर अप्लाई करके जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, जिसके कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और प्रेशर हम लोग अप्लाई किए तो क्या हो गया, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यही है प्रेशर का खेल। अब अगला देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या खेल है, और फिर देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर को मिला दे तो क्या होता है। नाउ हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर किसी भी गैस को उसका टेम्परेचर हम लोग लोअर कर देते हैं, उसका टेम्परेचर हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उस गैस पे क्या इफेक्ट होगा। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि किसी भी गैस को अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो गैस का किनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, तो वो किनेटिक एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब किनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा क्या होगा, वो डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा और वो अपना स्टेट क्या होगा, चेंज कर देगा। वो गैस से किस स्टेट में चल जाएगा, लिक्विड के स्टेट में चल जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल्स है किसका, गैस का बीच, ये दो पार्टिकल्स है गैस का, जिसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग डाउन करते हैं, मतलब उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, कूल करना स्टार्ट करते हैं, ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग गैस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। किनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो किनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे किनेटिक एनर्जी उसका पार्टिकल्स का डाउन होगा, तो देखेंगे कि जो डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच था वो कुछ और डिस्टेंस अब और कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर को कुछ देर हम लोग और डाउन करते हैं, और टेम्परेचर को तब तक डाउन करेंगे, जब तक कि जो गैस का दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁹ मीटर के बीच न आ जाए। जब उतना में आ जाएगा तो क्या होगा, जो गैस है अपना स्टेट चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में वो अपना स्टेट चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ये भी देखें कि किसी भी गैस को अगर लिक्विफाइड करना है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। और एक चीज और देखें कि किसी भी गैस को अगर हम लोग को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक चीज देखें हम लोग कि किसी भी गैस को अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर बहुत बहुत ऐसा कंडीशन आता है, रियरली ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादातर केस में ये दोनों का जो टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन से ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है। एक आपको एग्जांपल देते हैं कि कोई भी गैस है,
गैस का क्या है, दो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स दो गैस, मान लीजिए गैस का दो क्या है, पार्टिकल्स है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो के बराबर होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच क्या होगा, नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उस दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसका किनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ठीक है, इसका प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो कमेगा, लेकिन अगर क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग राइज कर देते हैं। टेम्परेचर हम लोग क्या, प्रेशर को क्या किए इस कंडीशन में, कि प्रेशर को हम लोग इंक्रीज किए हैं, और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो आप इस चीज को मानते हैं ना कि जो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज किए, ये प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कर देगा, काट देगा, मतलब क्रॉस कर देगा, उससे कोई भी चेंज मैटर में नहीं आएगा। इस बात को आप मानते हैं, कितना भी आप प्रेशर अप्लाई करिएगा, अगर हम लोग हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करते रहेंगे, उस गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ क्या देखा जाता है, तो क्या देखा जाता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग ज्यादातर कंडीशन में देखेंगे कि किसी भी गैस को हम लोग लिक्विफाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रेशर क्या कर रहा है, उसके बीच के डिस्टेंस को कम कर रहा है, और टेम्परेचर क्या कर दे रहा है, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दे रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके क्या कर दे रहा है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे रहा है, जिसके कारण से क्या, और कितना भी हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, लिक्विड है, वो जो गैस है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग सिंपल सी बात है, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दोनों है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। कहीं पे क्या करेंगे, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर हल्का फुल्का डिक्रीज करेंगे। कोई केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, और प्रेशर क्या करेंगे, हल्का भी डाउन करेंगे ना, स्टेट चेंज कर गया है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है, एमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऐसा गैस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कर जाता है, लिक्विडिफाई कर जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, अगर हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कूल करते हैं, तो देखेंगे ना कि वो डायरेक्ट गैस फॉर्म से किस में चल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। चलिए एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड हो गया, और यहाँ क्या हो गया, गैस हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि सॉलिड को जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं, जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब अगला देखते हैं कि जब हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लिक्विड को जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं, लिक्विड का जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो लिक्विड क्या हो जाता है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोला जाता है। अब इसका हम उल्टा चलते हैं, अब इसका क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। अब जब गैस को हम लोग कूल करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, जब गैस को हम लोग कूल करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के कम होने के कारण क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो गैस से जो लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस उसको क्या बोल दिए, कंडेंसेशन। अब अगला देखते हैं कि लिक्विड को फिर से क्या करते हैं, कूल करते हैं, लिक्विड का जो टेम्परेचर उसको फिर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो लिक्विड को जब हम लोग उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब देखते हैं, अब क्या एक और टर्म हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं, तो क्या पढ़े, सब्लिमेशन क्या होता है।
एक और हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं, क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो उसमें क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, और गैस को जैसे ही कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। मतलब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इसके अपोजिट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो इसको अगर ये डायग्राम को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, काम देगा अगर आपको। तो चलिए इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाता है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, तो सब्लिमेशन बोला जाता है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने का भी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन ही बोला जाता है। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जिसका क्या नाम है, एवापोरेशन नाम है।